जो इंसान सिला रहमी करेगा कि टॉक्सिक रिलेटिव्स के साथ फिर भी वो अच्छाई कर रहा है, टॉक्सिक रिलेटिव्स जिन्होंने उन्हें उसे बहुत ताने दिए। आप देखिए आजकल ऐसी ऐसी वीडियोस बनती हैं कि एक बंदा, उसकी बाहर कहीं जॉब हो जाती है, पाउंड्स कमाने लगता है, डॉलर्स कमाने लगता है, या वो कहीं इटली में यूरोप में चला जाता है, यूरोस कमाने लगता है, वो वीडियो बनाता है, उसमें कहता है हाँ भी मेरे चचा तू तो मेरे बारे च कहंदा सी है, वेख यूरो है, वेख डॉलर है, वेख पाउंड। वो ऐसी सी वीडियोस बन रही हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि उल्टी चीज सिखाई जा रही कि ऐसी थी तैसी, तुम मेरे बारे में कहते थे ये कुछ कर नहीं सकता, ये देखो मैंने कर ली। इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है? नोबल कैरेक्टर, कि उन लोगों की मदद करना। अल्लाह अकबर, कितना जिगरा चाहिए, कितना जिगरा। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, अब अल्लाह ने आपको डॉलर दे दिए, पाउंड दे दिए, आप सिला रहमी कर रहे हैं, आप उनकी भी मदद कर रहे हैं बजाय कि उनको ताना देने के। और ये नबवी अखलाक है, यकीन करें ये नबवी अखलाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक ताना नहीं दिया किसी सहाबी को। ग़ज़वा उहद पे सहाबा, जो यंग सहाबा थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा अपना आर्मर पहन के बाहर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय क्या थी, कहाँ होना चाहिए? मदीना में रह के लड़ना चाहिए, यही राय थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा यंग थे, गर्म खून था, जो शीले थे, यंगस्टर्स, उनका भी कसूर नहीं था। दे वांटेड टू बी एविडेंट, दे वांटेड टू फाइट। उन्होंने एकदम कहा नहीं नहीं नहीं, बाहर जाके लड़ना चाहिए, हम तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अंदर चले गए। हज़रत हमजा ने बहुत डांटा, कहा कि हाउ डेयर यू, तुम्हें नहीं पता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ख्वाहिश थी, तुमने इख्तलाफ कैसे किया? बड़ा शर्मिंदा हुए, कहते हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ़ी मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आर्मर पहन चुके थे, कहा नहीं अब डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता, नबी को जेब नहीं देता, वो एक बार अपना आर्मर पहन ले तो डिसीजन चेंज। और तारीख गवाह है ग़ज़वा उहद में क्या हुआ, बड़ा नुकसान। एक जुमला आपको नहीं मिलेगा सहाबा को कहा तुम्हारी वजह से हुआ। अल्लाह अकबर, नबवी अखलाक, ठीक है। एक बार ताना नहीं दिया, एक बार बुरा नहीं फील कराया। इकरमा बिन अबी जाहिल, इकरमा बिन अबी जाहिल जब मुसलमान हुए कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे, सहाबा का बात सुनो, इसके बाप को अबू जहल ना कहना इसके सामने। अल्लाह अकबर, नबवी अखलाक। इसका दिल टूटेगा, इसका दिल दुखेगा, ठीक है। हालांकि अबू जहल कन्फर्म जहन्नमी, अबू जहल है, जहालत का बाप है, इतना एहसास लोगों का, ठीक है। तो ये होता है जिगरा कि जब अल्लाह ने आपको पोजीशन दे दी, पावर दे दी, पैसे दे दिए, तो दिखाने के बजाय, ताने देने की बजाय कि ऐ ली फुप्पो कहंदी सी कि ऐ कुछ नहीं कर सकता, इन्हें मैनू रिश्ता नहीं दिता कुड़ी दा, हुण वेखो जी मैं जो है तुहाडी नोह लैके आ रहा, ये वो। तो ये ताने देने की बजाय आप मज़ीद उनके साथ शफकत करें। क्या बात है, ये है असल में, फिर कहा जाएगा कि इस बंदे का अखलाक है, इस बंदे का कैरेक्टर है। और ऐसे लोगों को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है। मेरे पर्सनल एक दोस्त हैं, इतनी जल्दी अल्लाह ने उन्हें तरक्की दी है। मेरे बचपन के दोस्त हैं, 15-16 साल से दोस्ती है, इतनी जल्दी मैंने उनको तरक्की करते देखा है। और क्या वजह है? रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, बहुत मदद करते हैं अपने रिलेटिव्स की। अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का सोचते हैं, सब उनको कोई मदद करते हैं, उनका कोई काम फंसा हुआ है वो काम करवा देते हैं, उनको कोई चीज़ दिलवा देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, ठीक है। और इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे आप हील होते हैं, ठीक है। और इससे अल्लाह आपको बहुत बड़ा दर्जा देता है। अल्लाह कहता है ना कि मोहसिनीन को मैं बहुत दूंगा। बार बार मोहसिनीन का जिक्र किया इस सूरा में। मोहसिनीन होते ही कौन है? जो एहसान के लेवल पे चले जाते हैं, जो लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। शर्त यह है अल्लाह के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक और बात हमें पता लगती है, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों की मुझसे गारंटी ले लो। उनमें से एक चीज़ ये है कि तुम अल्लाह के लिए किसी को माफ़ नहीं करोगे, लेकिन यह कि अल्लाह ताला तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा दुनिया में भी आखिरत में, और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत देगा। तो यही असल में सिला रहमी है। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन ख़त्म हुआ। आखिरी सेक्शन, अभी तक हमने बात की फैमिली इश्यूज़ की, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की, उनके एक्शन से, कि कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता हराम तरीका इख्तियार करके, बल्कि उल्टा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज नौजवानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। देखें, किसी को पसंद करना हलाल काम है, लेकिन तरीका हराम इख्तियार करेंगे तो काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा लेसन। देखिए, तवक्कल करें अल्लाह पे। कहाँ है हमारा तवक्कल? आज मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली, कल मैं इस्लामाबाद था, परसों फजर पढ़ी मैंने, तो एक बच्चा था, उसने मुझे कहा मैंने कुछ सवाल आपसे पूछना है। मस्जिद में पहचान लिया, बड़ा कॉमन सवाल है यंगस्टर का, हम अंडरस्टैंड करते हैं और सिंपथाइज़ करते हैं।
को पसंद आ जाता है, वो शादी करना चाहते हैं, चलो अच्छी बात है, शादी करना चाहते हैं, हलाल काम है। तो लेकिन वो उसने बड़ी अजीब बात पूछी, उसने कहा कि मुझे वो पसंद है, अब उनका रिश्ता कहीं और होने जा रहा है, तो मैं अब उनको ये कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को बताओ कि आप मुझे पसंद करती हो, लेकिन वो नहीं बता रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, तुम मर्द हो, तुम्हें चाहिए कि जाकर बाप से रिश्ता मांगो डायरेक्ट। ये क्या तरीका है कि उसको इन्फ्लुएंस करना इमोशनली कि तुम बताओ अपने बाप को कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है, ये मारूफ तरीका नहीं है, डिग्निफाइड तरीका नहीं है। तो नौजवानों को समझना चाहिए, जब तक डिग्निफाइड तरीका नहीं अपनाएंगे अल्लाह की बरकत नहीं आएगी। आप अल्लाह की बरकत के लिए डिग्निफाइड वे से जाएं, ऑनरेबल वे से जाएं। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 238 से गालिबन अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह जानता है तुम जो अपने दिलों में छुपाए हुए हो, यानी अगर किसी को पसंद करते हो। लेकिन अल्लाह ने कहा डू नॉट प्रॉमिस देम इन सीक्रेट। ये अल्फाज है सूरह अल बकरा आयत नंबर 238 ही है गालिबन। डू नॉट प्रॉमिस देम इन सीक्रेट, उनको सीक्रेट में प्रॉमिस ना करो, उनको ये ना कहो कि हाँ आई एम देयर फॉर यू, उनको इमोशनल इतना ना करो। औरत आपको पता है इमोशनल होती है, तो उसके इमोशंस का गलत फ़ायदा ना उठाओ, बट क्या करो, कौलन मारूफा, जाओ उनके वली के पास जाओ और मारूफ तरीके से उनका हाथ मांगो, मारूफ तरीके से बात करो जाकर, ठीक है, इसी में डिग्निटी है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि सीखें यूसुफ इस्लाम की स्टोरी से कि जब हलाल के लिए हराम तरीका इख्तियार किया जाता है तो रिजल्ट्स ऑपोजिट आते हैं, बरकत भी उठ जाती है और उसके रिवर्स आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं।